नया केस स्टडी है जिसमें सबसे एडवांस ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस जो है उसका प्लानिंग हमने कैसे किया। तो अगर आप देखोगे तो उनका डोनर एरिया जो है एवरेज डोनर एरिया है, काफी लिमिटेड एरिया था। और इस सेशन में उनका हेयर लाइन जो है, साथ ही साथ उनका ये भी नोट करना था कि एग्जिस्टिंग हेयर एंड ट्रांसप्लांटेड हेयर इनके बीच में गैप नहीं आना चाहिए। हेलो ऑल, जैसे हमने काफी केस स्टडीज हमने डिस्कस की है, उसमें और एक नया केस स्टडी है जिसमें सबसे एडवांस ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस जो है उसका प्लानिंग हमने कैसे किया। तो ये पेशेंट हमारे पास एक 3 साल पहले आए थे, तो उस टाइम पे उनका ग्रेड 7 बॉल्डनेस था। बट कंपैरेटिवली अगर आप देखोगे इनका ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस और ओवरऑल उनके एग्जिस्टिंग हेयर, टॉप पोर्शन, हेयर लाइन, क्राउन एरिया, कोई भी एरिया में उनका एग्जिस्टिंग हेयर नहीं था। तो हमें जो प्लानिंग करना था, पूरा एरिया कवरेज एंड पेशेंट की एक्सपेक्टेशन, पेशेंट की एज, हेयरलाइन मार्किंग, ये सारी चीजें फर्स्ट अटेम्प्ट में हमने पेशेंट को एक्सप्लेन की थी। तो उसमें हमारा प्लानिंग ऐसे था कि फर्स्ट सेशन में डोनर एरिया कंप्लीट यूटिलाइज करके उनका मेजर पोर्शन जो फ्रंट हेयरलाइन एंड मिडिल वाला जो पोर्शन है, जिससे पेशेंट का लुक चेंज होने वाला था, वो एरिया हमने टारगेट किया था। और क्राउन का कुछ एरिया से छोड़ा था, जिसमें पेशेंट का जो सेशन है वो सेकंड सेशन प्लान करके क्राउन एरिया कवरेज का प्लानिंग था। तो अगर आप देखोगे तो उनका डोनर एरिया जो है एवरेज डोनर एरिया है, काफी लिमिटेड एरिया था। तो उसमें हमने 4500 प्लस ग्राफ का प्लान किया था। और इस सेशन में उनका हेयरलाइन जो है, साथ ही साथ उनका ये भी नोट करना था कि एग्जिस्टिंग हेयर एंड ट्रांसप्लांटेड हेयर इनके बीच में गैप नहीं आना चाहिए। वो मर्जिंग का जो पार्ट है वो कवरेज किया था। और फ्रंट हेयरलाइन को टारगेट करके उनका फ्रंट हेयरलाइन जो है वो डेंस लुक दिया था। तो जब भी सेकंड सेशन के लिए हमारे पास पेशेंट आए थे, तो उस टाइम का अगर आप उनका रिजल्ट का फोटोग्राफ्स देखोगे तो उसमें फ्रंट हेयरलाइन जो है वो काफी नेचुरल लुक दे रहा है, डेंसिटी वाइज भी एंड नेचुरल लुक वाइज भी। फ्रंट का एरिया जो है वो काफी अच्छे से कवर हुआ था। पेशेंट काफी अच्छे से सेटिस्फाइड था कि उनका लुक चेंज हुआ है। अगर प्री फोटोग्राफ्स एंड पोस्ट फोटोग्राफ्स अगर आप देखोगे, ओवरऑल कवरेज वाला जो पार्ट है वो देखोगे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है उनका डोनर एरिया जो है 2 साल के बाद हमने सेकंड सेशन जब प्लान किया तो उस टाइम पे डोनर एरिया काफी अच्छे से हील हुआ था। और उसी सेम एरिया से हमारे कुछ ग्राफ के एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ गए थे। तो सेकंड सेशन में हमने उनका क्राउन एरिया कवर किया था। तो क्राउन एरिया कवरेज के लिए उनका डोनर एरिया जो है वो कम्प्लीटली सफिशिएंट नहीं था। तो ओवरऑल उनके डोनर एरिया से हमने 1500 to 1800 ग्राफ प्लान किए थे। सेकंड डोनर एरिया जो है वो बियर्ड पोर्शन था। बियर्ड पोर्शन का अगर आप डेंसिटी उनका देखोगे काफी अच्छा था, इसलिए हमने अप्रोक्सीमेटली 1000 प्लस ग्राफ का प्लानिंग बियर्ड एरिया से किया था। और टोटल जो क्राउन एरिया है उनका 2500 प्लस ग्राफ से कवरेज का प्लान किया था। वैस्कुलरिटी एंड डोनर एरिया कॉम्प्रोमाइज नहीं करना था, इसलिए हमने 2 सेशन में उनका बॉल्डनेस कवरेज का प्लान किया था। और वो सक्सेसफुली बॉल्डनेस जो है उनका 2 सेशन में अच्छे से कवर हो गया है। और इनका जो सेकंड सेशन का रिजल्ट है एंड टॉप का जैसे कवरेज आता है, ओवरऑल डेंसिटी कैसे रहेगा, उनका लुक कैसे रहेगा, बियर्ड का हीलिंग कैसे हुआ है एंड बियर्ड पोस्ट एक्सट्रैक्शन कैसे दिखता है, ये सारी चीजें अगर आपको जाननी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जो फाइनल रिजल्ट है 2 सेशन के बाद वो आपको दिखाएंगे। आपका ऐसे ही कुछ एयरलाइन रिलेटेड या फिर कवरेज रिलेटेड अगर कुछ क्वेरी है तो आप हमारे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं।